स्टूडेंट यूनियन की बजाय स्कूल कौंसिल के इलेक्शन हुए हैं आज और गवर्नमेंट ने ये सब किया है। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मिस ये बताइएगा कि ये जो प्रेसिडेंट कोई इलेक्ट हो जाएगा या कोई भी निशिस्त पर कोई विराजमान हो जाएगा तो उसकी मुद्दत क्या होगी? उसकी मुद्दत 1 साल की होगी। मैं चाहती हूँ कि जितने भी हम हमारी क्लास या किसी भी स्कूल के बच्चों को तलीमी मसला है तो मैं वो हल करूँ। अगर मैं खुद कर सकती हूँ उनका मसला हल तो मैं करूँ, वरना मैं टीचर को बताऊँ कि उनका मसला हल कर। पॉलिटिक्स में वैसे शौक तो नहीं है, लेकिन ये पता लग गया कि इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से स्टूडेंट्स में गैर निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और कायदाना सलाहियतें बढ़ाने के लिए पंजाब में स्टूडेंट कौंसल्स बनाने का ऐलान किया गया है और आज उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरकत मार्केट के न्यू गार्डन टाउन के गवर्नमेंट स्कूल में। आइए देखते हैं कि इलेक्शन किस तरह से हो रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है और जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके पास क्या इख्तियारात होंगे, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका नाम? फौजिया खान। अच्छा मिस फौजिया, ये बताइएगा, पहले स्टूडेंट यूनियंस हुआ करती थी तो अब क्या ज़रूरत पेश पड़ी? पहले तो ख़त्म कर दी गई ना उन्हें, स्टूडेंट यूनियन जितनी भी थी। अब क्या ज़रूरत पेश आई कि स्टूडेंट कौंसिल बनानी पड़ी उन्हें? जैसा कि सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट यूनियन होती थी उसका बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन था ओवरऑल पूरे हमारे माशरे में, क्योंकि जो स्टूडेंट यूनियन ने को इस्तेमाल किया सियासी जमातों ने, उनके लीडरान को अपने मकासद के लिए। बड़े बड़े नाम निकले, बड़े नाम निकले। बल्कि अगर आप माइंड ना करें, मैं उनके लिए बदमाश का लफ्ज़ यूज़ करना चाहूँगा। बड़े बड़े लीडर जिनको कहा गया, इनके अंदर से बदमाश तखरीबकार पैदा हुए जिन्होंने मुल्क के मसाइल में इजाफा ही किया। माशरे में बहुत नेगेटिविटी उनकी वजह से माशरे में आई। पेरेंट्स भी बहुत परेशान, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा इनके पेरेंट्स को भी। तो अब ये जो स्टूडेंट यूनियन की बजाय स्कूल कौंसिल के इलेक्शन हुए हैं आज और गवर्नमेंट ने ये सब किया है। आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो लीडरान मुंतखब होंगे वो स्कूल इंतज़ामिया के अंडर होंगे। बात आपकी समझ गया। पहले जो स्टूडेंट यूनियन होती थी वो भी बड़ा पॉजिटिव इसी तरह से स्टार्ट हुआ, बाद में जाके इसी तरह से तमाम चीज़ें नेगेटिव हो गई। तो इसको किस तरह से रोका जा सकेगा कि ये नेगेटिव ना हो सके? इसके लिए सबसे बड़ी बात जो हम स्कूल इंतज़ामिया है, सबसे पहले हमारे पास बच्चा इतने सालों से पढ़ रहा होता है, हमें पता है वो इंटरनल कितना अच्छा है या बुरा है। हम सिलेक्शन ही ऐसे लोगों की करेंगे जो आगे जाके अच्छे लीडर ही साबित होंगे इंशाल्लाह, उनमें कोई नेगेटिव बात नहीं होगी। यानी कि आप जो सिलेक्शन किस हवाले से आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसमें कोई कहीं पर फॉर्म 45 और फॉर्म 45 और 47 की बात नहीं है। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो कैंडिडेट्स का चुनाव है उसी में इस तरह कर लिया जाएगा कि हम उनके जिन बच्चों के अंदर नेगेटिव उनको ऊपर ही नहीं आने देंगे, उनको इलेक्शन की इजाज़त ही नहीं दी गई उसमें। चलिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपका आ गया, बहुत शुक्रिया मिस। आप पोलिंग ऑफिसर, आज आपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, कैसा रहा आज का दिन? जी, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहले तो हम लोग बड़े लोगों के इलेक्शन किया करवाते थे। आपने करवाया किसी बड़े का इलेक्शन? नहीं, जब हम बड़ों का इलेक्शन होता है। अच्छा, आपका ये एक्सपीरियंस उससे किस तरह से मुख्तलिफ रहा? ये बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पे बड़े छोटे नन्हे बच्चे जिनको ज़्यादा हमें गाइड करना पड़ा। बतौर पीओ मुझे बड़ा उनको समझाना पड़ा, उनकी रहनुमाई करनी पड़ी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि कुछ लोग अगर प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हो जाएंगे तो इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? ये इलेक्शन का मकसद ही ये है कि बच्चों को ज़िम्मेदार बनाया जाए, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों का पता चले। बहुत सारी ज़िम्मेदारियां हैं स्कूल में, जैसे कि स्कूल में हम लोग कोई फंक्शन करवाते हैं, जैसे खेलों की सरगर्मियां हैं, यौम वालदैन है, यौम आज़ादी का दिन है और पेरेंट्स मीटिंग है। तो इसमें जो ये तलबा होंगे ये इंतज़ामिया के मुआवन होंगे। मिस ये बताइएगा कि ये जो प्रेसिडेंट कोई इलेक्ट हो जाएगा या कोई भी निशिस्त पर कोई विराजमान हो जाएगा तो उसकी मुद्दत क्या होगी? उसकी मुद्दत 1 साल की होगी। 1 साल की मुद्दत होगी जी। अच्छा, अगर वो 1 साल की मुद्दत में बिलफर्ज पहले 2 माह के अंदर वो कोई काम नहीं करता तो क्या उसको 2 माह बाद हटाया जा सकता है? नहीं, इस तरह से नहीं हटाया जा सकेगा जब तक पूरी इंतज़ामिया के साथ मुशावरत नहीं की जाएगी और फिर उस बारे में इंतज़ामिया हटा सकती है मुशावरत करके? इंतज़ामिया दरमियान में ला सकती है, मेरा सवाल ये है। जी, मुशावरत से हो सकता है कि अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से वो उस ओहदे पे नहीं रह सकता तो फिर मैं भी इंतज़ामिया कर सके। बच्चा स्कूल छोड़ जाता है या फिर बच्चे की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो कर सकते। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस आपका नाम? रुखसाना नाज। अच्छा मिस रुखसाना, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आज आपने अपनी खिदमात सर अंजाम दिए, कैसा लगा आपको?
बहुत अच्छा लगा। और मुझे जो सबसे अच्छी बात ये लगी कि जब हम बच्चे हमारा वोट कास्ट करते हैं आफ्टर 18 ईयर्स, तो उनमें इतना सेंस नहीं होता वोट काउंट करने का, तरीके का और सिलेक्शन का। तो इस प्रोसीजर से ये होगा हमारे बच्चे में एक लीडर को नेक्स्ट फ्यूचर में जाके कि सिलेक्ट हमने एक ऐसा लीडर करना है, और वोटिंग के अमल का जो प्रोसीजर है आफ्टर 18 ईयर्स वो तब तक कितने पहले से अवेयर हो जाएंगे, वो सारे प्रोसीजर का वोट ज़ाया नहीं होगा कम से कम। ये बताइएगा कि क्या अहलियत होनी चाहिए एक स्टूडेंट में कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है एज अ प्रेसिडेंट, एज अ वाइस प्रेसिडेंट, क्या अहलियत चाहिए उसको? सबसे पहले तो ये है एक बच्चा जो वही कि पढ़ा लिखा लीडर, जब वो पढ़ाई में अच्छा होगा, क्लास में अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छा होगा, तभी वो अपनी क्लास को इस नहीं है कि एक बच्चा पढ़ाई में फर्स्ट पोजीशन लेता हो, सेकंड या थर्ड लेता हो। हाँ, लीडरशिप की क्वालिटी हो, बाइखलाक हो, और सबसे बढ़कर दूसरे की वो लिसनर हो, दूसरे की बात को सुनने वाला हो, और स्पीकर भी हो, ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अपने स्कूल की बात को या अपने टीचर की बात को या अपनी क्लास फेलोज़ की बात को रिप्रेजेंट कर सके, बात कर सके जाके। और ऐसा ना हो कि उसमें, और सबसे पहले ऑनेस्टी हो, ऑनेस्ट होगा अपने ओहदे से, अपने जो भी उसको मिलता है उससे ऑनेस्ट होगा और सच बोलने वाला होगा, और वो उसमें की तकसीम नहीं करे कि अगर मैं हूँ तो अब मैं अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको ही चलो, सबकी बात सुने, सबका नुमाइंदा हो और इंसाफ के साथ चले सब। आपने ज़्यादा सारी क्वालिटीज़ गिना दी हैं, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, पढ़ने वाला भी होना चाहिए, और यानी कि बातचीत करना जानता हो, सुनना जानता हो। अगर हम बच्चों की बात करते हैं 6, 7, 8 के बच्चे या 9, 10 के इवन बच्चे, उनको यानी कॉलेज लेवल के बच्चों के अंदर भी इतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं होती, तो प्रायोरिटी जो आप चाहती हैं कि ये क्वालिटीज़ लाजमी होनी चाहिए फिर हम उसको सिलेक्ट करेंगे, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं? वो ऑनेस्टी, जस्टिस और लीडरशिप। एक बच्चा ऑनेस्ट है और वो क्लास का सबसे निकम्मा बच्चा है, क्या आप उन्हें सिलेक्ट करेंगी? ऑनेस्ट है बट निकम्मा बच्चा है, लेकिन उसमें लीडरशिप की क्वालिटी तो है ना, वो कर तो डेवलप करेंगे ना वो। हाँ, सारे पॉलिश करेंगे उसकी जो भी स्किल्स होंगी। अब बाज़ मेरी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में अच्छे हैं, कुछ बच्चे ऐसे, लेकिन उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। अगर किसी वक्त हमें क्लास को मैनेज करके आना पड़ता है, वो क्लास को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बच्चा जो एवरेज है या इवन के डल बच्चा है, किसी वक्त हम क्लास को उनके एज अ मोनीटर वो पूरी क्लास को होल्ड कर लेता है। तो इसमें पढ़ाई का ठीक है, वो भी एक अलग बात है, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो उसमें होनी चाहिए कि वो कंट्रोल कर सके क्लास को और मैनेज कर सके। मेरे साथ वो स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फजीला। अच्छा फजीला, आपने पार्टिसिपेट किया इस इलेक्शन में, आप क्यों सदर बनना चाहती हैं या किसी भी ओहदे पर विराजमान क्यों होना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जो हम बाहर के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं, वहाँ पे जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो सब मैं अपने स्कूल में भी करवाना चाहती हूँ। और जो सेलिब्रेशंस होती हैं, कल्चरल डे वगैरह, तो स्पोर्ट्स डे, ये तो सब होता ही है ना, ये तो आम है। और लेकिन जो हम फ्लावर डे या कलर डे वो जो नहीं हो पाता, वो जितने भी पॉजिटिव जो डेज़ हैं उसको यहाँ पर करवाया जा सके, आपका पॉइंट आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? जी, आपने किया है? किया है मैंने। अच्छा, आपने भी किया है, तो आप क्यों प्रेसिडेंट बनना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि जितने भी हम हमारी क्लास या किसी भी स्कूल के बच्चों को तलीमी मसला है तो मैं वो हल करूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डायरेक्ट मुझसे बात नहीं कर सकते, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो खौफ होता है किसी भी किस्म का, वो मुझे आके बताएं। अगर मैं खुद टीचर से खुद बात कर लेती हैं? जी, अगर मैं खुद कर सकती हूँ उनका मसला हल तो मैं करूँ, वरना मैं टीचर को बता के उनका मसला हल करूँ। और भी बहुत से तलीमी उनको मसले होते हैं, जैसे कि उनको मुश्किल होती है पढ़ने में, तो मैं उनकी मदद करूँ। हमारे साथ यहाँ पर नन्हे पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर मौजूद है, ये इनसे जानते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप ये बताएं, आप पोलिंग एजेंट थी, आज आपने क्या सीखा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर लाइफ में मैं ऐसे शोबे में जाऊंगी तो मुझे क्या करना होगा। स्टूडेंट्स जो हमारे स्कूल के हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और पुरजोश हैं कि हमारे स्कूल में जो हैं वो वोट कास्ट हो रहे हैं। आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में? मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मुझे पॉलिटिक्स में वैसे शौक तो नहीं है, लेकिन ये पता लग गया कि इलेक्शंस कैसे करवाए जाते हैं, और हमारे स्कूल में बच्चों में भी ये शौक आ गया कि आगे भी हम इलेक्शंस करवा सकते हैं, और उनमें भी ये शौक पैदा हुआ कि हम इलेक्शंस करवाएंगे। अच्छा, आज आप पुलिस ऑफिसर बने, आप लोग थोड़ा यहाँ पर आ जाएँ, तो आज आप दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुख्तलिफ़ किस्म के। मेरा तो बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे ड्यूटी करते हैं पुलिस ऑफिसर, और जैसे उन्होंने की वैसे भी हमने करके दिखाई। आज सारा दिन खड़े रहे और जहाँ मौका मिला बैठने को भी मौका मिला, बस यही।
पंजाब के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट कौंसिल का इनेकाद यकीनन काबिल सताइश अमल है, लेकिन पहले स्टूडेंट यूनियन जिस तरह से तलबा यूनियन हुआ करती थी और उसके जो नेगेटिव इंप्रेशन माशरे पर आए, बहुत से गुंडा अनासिर भी पैदा हुए, उस चीज़ से यकीनन हम सब डरते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।